और अब चुनावी यात्रा जिसमें आपको ले चलते हैं आज बरेली। यहां 7 मई को मतदान होना है, यानी 2 दिन बाद। हमारी टीम ने यहां लोगों से उनके मुद्दे जाने, जरदोजी और पतंग के कारोबार से जुड़े लोगों से बात की। हमारे सहयोगी वैभव की ये रिपोर्ट देखिए। बरेली की सीट अपने आप में अहम हो गई है क्योंकि यहाँ से सांसद और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का टिकट बीजेपी ने काट दिया है और बीजेपी का पिछले 3 दशक से स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन संतोष गंगवार का टिकट कटने से ये जो सीट है यहाँ पर लड़ाई इंटरेस्टिंग हो गई है। आइए चलते हैं बरेली और समझते हैं कि यहाँ के ज़मीनी मुद्दे क्या हैं और यहाँ की जनता क्या सोच रही है। बरेली की बर्फी झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, जैसे फिल्मी गीतों ने बरेली को मशहूर किया। लेकिन ना तो बरेली के झुमके मशहूर हैं, न बर्फी। बरेली मशहूर है अपने जरदोजी के बारीक काम के लिए, अपने तीखे मांझे के लिए और सूरमे के लिए। जरदोजी का काम करने वाले बरेली के कारीगर अपने काम की गिरती मांग की वजह से परेशान हैं। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन योजना, इसके अलावा शौचालय बनवाए उन्होंने, आयुष्मान भारत योजना, इस तरह की तमाम। आपको किसी केंद्र सरकार की योजना का फायदा मिलता है? वैसे तो सब मिल ही रहा है, राशन वगैरह भी मिल रहा है जी। एक तो रोजगार के लिए पैसा भी नहीं है और इसमें आमदनी कम हो गई है। कारीगर इसलिए बैठता नहीं है, नया बच्चा बैठना नहीं चाहता है क्योंकि दिन भर की 8 घंटे के 200 रुपये मिलते हैं आदमी को, तो कैसे कर लेगा। 2024 के चुनावी समीकरणों पर नजर डालें तो यहाँ के मौजूदा सांसद जो 8 बार इस सीट से चुने जा चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, उनका इस बार टिकट काट दिया गया। उनकी जगह बीजेपी ने टिकट दिया छत्रपाल गंगवार को। ये भी कुर्मी समुदाय से ही आते हैं। बरेली में कुर्मी वोट 20% है और ये वोट निर्णायक रहा है। बरेली के लोकल इशू, आप सांसद बनते हैं तो आपकी नज़र में कौन से 2-3 इशू हैं जो लोकल स्तर पर आपको लगता है अहम है? गांव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, भिन्न भिन्न वर्गों के, ऐसे युवाओं की, इनकी सबके लिए काम करना, इनके लिए विकास के लिए आगे रास्ते खोलना। यहाँ मंत्री संतोष गंगवार की सीट रही, उनका टिकट एक तरह से काट दिया, आपको टिकट दिया गया। आपको लगता है थोड़ी बहुत नाराजगी है? आपका मैंने पर्चा देखा, उस पर भी गंगवार साहब का फोटो है, संतोष गंगवार का। कोई नाराजगी नहीं है, हमारी पार्टी की संगठन की व्यवस्था है। इंडिया गठबंधन से सपा के प्रवीण सिंह ऐरन को यहाँ से टिकट मिला है। 2009 से 2024 तक ये बरेली से सांसद रह चुके हैं और इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं। गांव में चुनाव प्रचार के दौरान हमने प्रवीण सिंह से बात की और जमीनी हकीकत समझी। संतोष गंगवार यहाँ से बड़ा चेहरा थे, उनका टिकट कट गया, इसका क्या असर हुआ है? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि संतोष गंगवार जी और बीजेपी के नेता हमारी मदद कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ये आपका आकलन हो सकता है। बरेली अपनी पतंगों और मांझे के लिए भी मशहूर है। बरेली का मांझा देश के अलग अलग हिस्सों तक जाता है और खासी डिमांड में रहता है। मांझा और पतंग के ज्यादातर कारीगर और कारोबारी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। हमने पता करने की कोशिश की कि इस बार बरेली में किस पार्टी का मांझा किसकी पतंग काटेगा। देखिए, सबसे पहले जो मोदी जी आए थे बरेली, जब इनका प्रधानमंत्री का इलेक्शन हुआ था, तो वो ये कह के गए थे कि मैं बरेली आया हूँ, बरेली का मांझा और गुजरात के पतंग ना हो तो मज़े नहीं आता है। उनके वो जो कह के गए थे, आज उनकी वजह से हमारा यहाँ काफ़ी उरूज पे काम है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं। बरेली बीजेपी की एक बेहद मजबूत सीट रही है। यहाँ से मौजूदा सांसद संतोष गंगवार का टिकट कटने की वजह से बीजेपी के लोकल खेमे में असंतोष देखने को मिला है।
अब देखना होगा कि असंतोष दूर होता है या नहीं। ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों का हमने दौरा किया, दोनों पार्टियों में जो टक्कर है वो बराबरी की दिख रही है। बरेली से हमारे सहयोगी रणदीप सिंह और कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ वैभव पलनीटकर, NDTV इंडिया के लिए।